नमो नमः छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सेमुश विभाग 2 कक्षा 10वीं संस्कृत का 8वां पाठ, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी अर्थात अनोखा गवाह। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। किस प्रकार के प्रदेश में किस प्रकार के स्थान पर पैदल यात्रा करना ठीक नहीं है। एक पद में उत्तर हो जाएगा विजन प्रदेशे। विजन प्रदेशे अर्थात सुनसान जगह पर। दूसरा है अतिथि ही केन प्रबुद्धः। अतिथि किसके द्वारा जाग गया था। तो उत्तर लिखेंगे पाद ध्वनि नाम अर्थात पैरों की आवाज के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कृशकायः कः आसीत् अर्थात कमजोर शरीर वाला कौन था। तो यहाँ पर एक पद में उत्तर हो जाएगा अभियुक्तः अर्थात वह अभियुक्त। चौथा है न्यायाधीशः कस्मै कारागारदंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश महोदय ने किसके लिए जेल की सजा का आदेश दिया। तो एक पद में उत्तर लिखेंगे आरक्षिणे अर्थात उस आरक्षी व्यक्ति को। अगला प्रश्न है कम निक्सा मृत शरीरम आसीत। किसके पास मृत शरीर या वह शव पड़ा हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे राजमार्गम अर्थात सड़क के पास। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। यहाँ पर जो कथम प्रश्नवाचक शब्द है इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे भूरि परिश्रम में। तो उत्तर एक वाक्य में इस प्रकार हो जाएगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। दूसरा प्रश्न है जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। वह मनुष्य किस लिए पैदल पैदल जा रहा था। यहाँ पर किमर्थम प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे अर्थकारषण और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से होगा जनः अर्थकारषेण पदातिः गच्छति। तीसरा प्रश्न है प्रसृते निशांतकारे सह किम अचिंत्यत। फैलते हुए रात्रि के अंधकार में वह क्या विचार करने लगा, क्या सोचने लगा। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रसृते निशांतकारे सह अचिंत्यत यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। फैलते हुए रात्रि के अंधकार में वह सोचने लगा कि इस सुनसान जंगल में पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। चौथा प्रश्न वस्तुतः चोरः कः आसीत्। वास्तविक चोर कौन था। कः को हटाकर हम जोड़ देंगे आरक्षी एव। तो उत्तर हो जाएगा वस्तुतः चोरः आरक्षी एव आसीत्। अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। उस मनुष्य का क्रंदन सुनकर, रोने की आवाज सुनकर आरक्षी क्या बोला। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः वारितः। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। उस मनुष्य के रोने की आवाज को सुनकर आरक्षी बोला अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को लेने से रोका था, इसलिए अब अपने किए हुए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल का कारावास का दंड मिलेगा। लास्ट प्रश्न है मति विभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति विभवशाली लोग, बुद्धिमान लोग कठिन कार्य को किस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे मति विभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तिम च समालंब्य लीलयेव साधयन्ति। मति विभवशाली लोग, बुद्धिमान लोग कठिन से कठिन कार्यों को भी अपने नीति से और युक्तियों का सहारा लेकर के लीलापूर्वक, मनोरंजन पूर्वक उस कार्य को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सबसे पहले देखिए पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह चला जाता है। यहाँ पर रेखांकित पद है पुत्रम। तो प्रश्न बनेगा किसे देखने के लिए वह चला जाता है। तो पुत्रम के स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे कम। कम द्रष्टुम स प्रस्थितः
और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। दयालु गृहस्थी ने उन्हें आश्रय दे दिया। तो किन्हें आश्रय दे दिया ऐसा होना चाहिए, तो तस्मै की जगह हम लिख देंगे कस्मै। वो पूरा वाक्य उतार कर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। करुणा परोग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। इस प्रकार से चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्धः। चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग गया। तो किसके पैर की आवाज़ से, किसके, चोरस्य के स्थान पर हम लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द कस्य। पाद ध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्धः और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। प्रश्न क्या बनेगा, कौन थे। बंकिम चंद्र के स्थान पर हम जोड़ देंगे प्रश्नवाचक शब्द कः। न्यायाधीशः कः आसीत् और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सह भार वेदनीय क्रदन्ति स्म। वह भार की वेदना से रोने लगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भार वेदनीय की जगह कथम। सह कथम क्रदन्ति स्म, वह कैसे रोने लगा। अंतिम है उभव शवम चत्वरे स्थापितवन्तो। दोनों ही उस शव को चबूतरे पर रख देते हैं। तो कहाँ रख देते हैं, प्रश्न ऐसा बनेगा चत्वरे के स्थान पर हम यहाँ पर जोड़ देंगे कुत्र। उभो शवम कुत्र स्थापितवन्तो। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। जैसे कि आदेशम प्राप्य उभव अचलताम। आदेश प्राप्त करके वे दोनों वहाँ से चले। अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ पर कर्तृपद क्या है, कर्ता क्या है। तो यहाँ पर कर्ता कौन कौन है, उभव का मतलब दोनों, आरक्षी और चोर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उभव आरक्षी चोर ययु च। अगला है एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में जो कहा गया मैं आपको सुनाता हूँ। अत्र यहाँ पर मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग में इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो मार्गे के लिए यहाँ पर देखिए जो पद प्रयुक्त किया गया है वो है अध्वनि। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे अध्वनि। अगला है करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। दयालु गृहस्थी ने उन्हें आश्रय दे दिया। अत्र यहाँ पर तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्मै जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्धन जनाय, निर्धन लोगों के लिए। अगला है ततो असौ तव अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, आदेश देना। तो हम लिखेंगे आदिष्टवान। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। कठिन कर्मों को भी मति वैभवशाली लोग। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मति कर्माणि, विशेष्य पद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 संधि। संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है पदाति रेव। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पदाति ही धन एव। पदाति ही धन एव। अगला है निशांधकारे। इसका संधि विच्छेद होगा निशाधन अंधकारे। फिर है अभिधन आगतम। इसका संधियुक्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यागतम। भोजन धन अंते, दोनों को मिलाने पर यहाँ पर हो जाएगा भोजनांते। चोरोयम, चोरोयम का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चोरः धन अयम। ग्रह प्लस अभ्यंतरे मिलाने पर बन जाएगा संयुक्त पद गृहाभ्यंतरे। लीलयेव, लीलयेव का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लीलाधन एव। इसी प्रकार से यदुक्तम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यत धन उक्तम। फिर है प्रबुद्ध धन अतिथि ही। इसका संयुक्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रबुद्धोतिथि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति। अधोलिखित पदों में अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं। तानि पृथक कृत्वा, उनको अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्ययानाम अधः, निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे उनका नाम लिखिए। जैसे कि परिश्रम्य, उपार्जितवान,
दापयितुम, पृष्ठतः, द्रष्टुम, विहाय, पृष्ठवान आदि जो प्रत्यय लिखे हुए हैं इनका हमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है, यानी कि धातु और उनमें लगे हुए प्रत्ययों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले लेप प्रत्यय वाले उदाहरण हम लिखेंगे। तो सबसे पहले है परिश्रम में विहाय, आदाय, समागत्य, निशम्य, प्रोच्चय और अपसार्य। ऐसे ही कत प्रत्यय वाले उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः। कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण हैं उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। और तुमुन प्रत्यय के उदाहरण हैं दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। इसके पश्चात अगला प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तियत। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। सह बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान। इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ते बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। अगला है चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। अगला है कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। इसका बहुवचन होगा केचन चोराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। अंतिम है अन्येद्युः तव न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तु। बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा अन्येद्युः ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 का आ। कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्टक में दिए गए पदों को यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है सह निष्क्रम्य बहिरगच्छत ग्रहे शब्दे पंचमी। यहाँ पर ग्रहे शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके लिख देंगे रिक्त स्थान में, तो यहाँ पर हो जाएगा गृहात्। गृहस्थः आश्रयं प्रायच्छत। अतिथि शब्दे चतुर्थी। अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अतिथये। अगला है तव प्रति पृष्ठि तव। न्यायाधिकारिण शब्दे द्वितीया। न्यायाधिकारिण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायाधिकारिणम। चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इदम शब्दे सप्तमी। इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्मिन। नेक्स्ट है चोरस्य प्रबुद्धः अतिथि। पाद ध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाद ध्वनि नाम। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति हमने की। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।